I welcome all of you on platform of YourPD Education. And nowadays, uh, GDs and group discussions and group tasks are going on in various public sectors. Recently, I think it is going on in Steel Authority of India Limited, SAIL, GDs and all. And it's a very pertinent question, एक very important question students ask कि क्या हम GD को हिंदी में दे सकते हैं या नहीं, क्या हिंदी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क में? आंसर इज यस, यू कैन डू दैट. आप बिल्कुल हिंदी में दे सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में ट्रबल नहीं है. बट द मोमेंट यू गो फॉर iPad इन कंपनीज और यू गो फॉर निटी बॉम्बे, इट हैज टू बी इन इंग्लिश. लिसन अगेन केयरफुली. You can participate in Hindi in group discussion or group task in public sector and government sector also, but government sector में होता नहीं है GD normally. But for private sector companies, normally they prefer that you should have communication skills in English and your GD should be in English. Now why I'm saying that, recently Steel Authority of India Limited के आपके interviews and GDs चल रहे हैं. I want to tell you two things related to SAIL. नॉर्मली सेल में ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क दोनों ही होता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? आई एम अपलोडिंग दैट वीडियो सून, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू. बट अदरवाइज ऑल्सो YourPD एजुकेशन चैनल पे अगर आप देखेंगे जीडी जीटी डालेंगे तो वहां पे डिफरेंस आ जाएगा. Now, if you see, this is one of the basically interview, group discussion and interview call letter to one of the students, right? And in this, I have removed the other things for secrecy of the information. But this year, they are not taking group task, they are taking group discussion only. As per the letter, it is group discussion and interview call letter. So they mentioned that you will have group discussion and interview with SAIL selection board. So that is number one. Number two, you are welcome to speak in Hindi or English language during GD and interview both. तो आप दोनों में हिंदी में बोल सकते हैं. You can practice that. So I will advise you that if your fluency is not maintained in English, the way you are, the moment you are speaking English, you are becoming conscious and you are losing confidence, और आपका momentum नहीं बन रहा है, fluency नहीं बन रहा है, then go with Hindi. Hindi is a language, so that is not a problem. आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हो, आप अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हो. और हिंदी जब हम बोलते हैं तो हिंदी प्योर 100% हिंदी नहीं होता, उसमें आप इंग्लिश के वर्ड यूज कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम नीरज है और सर मैंने अपना ग्रेजुएशन इस कॉलेज से किया है. फिर सर मैंने अपना गेट में मेरा इतना स्कोर आया और मैंने अपना स्कूलिंग बेसिक स्कूलिंग है वो अपने विलेज से ही किया हुआ है. तो आप ये हिंदी में बोल सकते हो, इंग्लिश के वर्ड यूज कर सकते हो. मेन चीज है फ्लुएंसी मेंटेन्ड होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज है ना यार, ये हिंदी और इंग्लिश का टेस्ट थोड़ी हो रहा है. ये वी आर नॉट गोइंग टू अपीयर फॉर लैंग्वेज टेस्ट. आर वी राइटिंग लैंग्वेज टेस्ट इन द इंटरव्यू? नो. सो लैंग्वेज इज ओनली वन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो अगर हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो दैट इज गुड फॉर अस. हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो दिस इज ओनली वन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. तो हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, दैट इज अ गुड थिंग फॉर अस. तो कोई ट्रबल नहीं है, पब्लिक सेक्टर में आप बोल सकते हो, लेकिन फ्लुएंसी मेंटेन होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप अच्छे तरीके से बोल सकें. दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर. अब निटी का भी आने वाला है जीडी वगैरह, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आप ओनली इंग्लिश में करेंगे, उसको हिंदी में नहीं करेंगे. सेल के लिए हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश हिंदी बोथ आर एक्सेप्टेबल इन दैट. और जैसे जीडी चलता है हमारा, वी डू एवरीडे जीडी फॉर दैट, उसमें भी मैं आपको बोलूंगा यू आर मोटिवेटेड टू स्पीक इन हिंदी ऑल्सो. देयर इज नो ट्रबल इन दैट. प्रैक्टिस दैट so that you score good in that. Thank you.